मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यगण और नंदू भाव के परिवार के लोग, उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नंदू भाव के जन्म दिवस पर सभी लोग उपस्थित हैं और सबके मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह है। वो उत्साह इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति का आज जन्म दिवस के बीच में हम उपस्थित है कि जिनके पास नकारात्मक विचारधारा बिल्कुल ही नहीं है, वो दूर ही है, उनके नजदीक ही नहीं आती। और एक ऐसा व्यक्तिमत्व है नंदू भाऊ कि जिनके पास बैठने का, जिनके पास बात करने का, जिनके साथ अपना सुख दुख बांटने का दिल करता, वो सच्चे मित्र के रूप में आज हम लोगों के साथ है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो लोग, ये नंदू भाव हमारे साथ है, हमारे मित्र के रूप में आज हम लोगों को उपलब्ध हुए है। और मॉर्निंग ग्रुप का जो पूरा संरक्षक भी है और हमारे मार्गदर्शक भी है और प्रेरणास्पद उनका जीवन हम लोगों के लिए है। तो वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा हुआ है कि नृत्याय च हसाय च, कि हे मनुष्यों, हमने तुमको, ईश्वर वेद में कह रहे हैं कि हमने मनुष्यों को दुखी रहने के लिए नहीं दिया, संसार में नाराज होकर बैठे रहने के लिए नहीं है, उदास होकर जीवन जीने के लिए जीवन नहीं दिया हुआ है, परमात्मा कहता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल नंदू भाव पर चरितार्थ होती है। क्या कहा वे कि नृत्याय च हसाय च, यानी हंसो नाचो, इसके लिए जीवन है, रोकर बैठने के लिए नहीं है, नकारात्मक विचारधारा संभालने के लिए नहीं है वो जीवन। इसीलिए इसके एक जगह ये कहा हुआ है कि तन में मन शिव संकल्प मस्तु, कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में कल्याणकारी विचारधारा आए और आनो भद्राकृतो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरितासो उद्भिदा, यानी कि हमारे जो कान हैं वो कल्याणकारी विचार सुने, पॉजिटिव सुने, निगेटिव नहीं। आज ये सब बात का जिसने भी सकारात्मक शक्ति वो नंदू भाव लेकर जन्मे हैं, उनको देखकर ये सब ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे मनुष्य का, ऐसे मित्र का, ऐसे परिवार का, और वो भाग्य है, भाग्यवान है वो परिवार, वो पत्नी भाग्यशाली है कि जिनको नंदू भाव के जैसा पति मिला, वो पुत्र भाग्यशाली है जिनको ऐसा पिता मिला, वो हम लोग भाग्यशाली है कि हमको ऐसा मित्र मिला, वो भाई भाग्यशाली है कि ऐसा भाई हमको। ये कोई, और मेरे विषय में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि मैं स्पष्टवादी ज्यादा हूँ और मैं तो जो रहता वही बोलता हूँ, तो लिपा पोती तो मैं करता नहीं, नमक मिर्ची की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं दिल से आज उच्चारण करता हूँ वेद के, जिसमें 100 वर्ष तक जीने की कामना है, 100 वर्ष तक कानों से सुनने की है, और 100 वर्ष तक अब हमारे नंदू भाव किसी के अधीन ना रहे, मोहताज ना रहे, कोई वस्तु के, कोई प्रकार की शक्ति के, कोई प्रकार की विपरीत विचारधारा उन पर हावी ना हो। इसलिए वेद के इस मंत्र के साथ आप लोग, अभी आप कहते हो भाई वेद वेद ये क्या चिल्लाने लगते हैं हर घर में जा जाकर, क्यों ना, तो इसका क्या अर्थ है ये हम लोगों को समझाओ। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धः श्रवः, स्वस्ति नः पूगः विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तक्षार्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाभी जी का भी बहुत बड़ा सत्कार है। तो इस विचार में ये बताया है इस मंत्र में कि स्वस्ति यानी कल्याणकारी, म्हणजे हमारा जीवन कल्याणमय हो, अमंगल हमारे जीवन में ना घुसे, इस प्रकार से इस मंत्र में है। और आगे का जो वेद की ऋचा है जिसमें ये कहा हुआ है कि 100 वर्ष तक जीवेम शरदः शतम्, कुछ पेपर में भी आता और उसका जन्मदिन है, ऊपर सिर्फ उतना ही लिखा हुआ रहता है जीवे शरदः शतम्, लेकिन पूरा तो किसी को ही पता नहीं। तो आज वो आप लोग पूरा सुनो।
ओम तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो इसमें ये बताया है कि 100 वर्ष तक हम कानों से सुने, 100 वर्ष तक आंखों से देखे, क्योंकि ये सब शक्ति और उनका एक बहुत रोज मेरे साथ मजाक करते हुए कट्टा जी तुमको 100 ही वर्ष का बताते, कुछ आगे का भी बताओ। तो आगे का भी इसमें कि भूयश्च शरदः शतात्, कि जब तक हमारा ये जो सब कुछ है प्रकार, सुनना, देखना, बोलना, चलना फिरना, ये परमात्मा हमारा सब चालू रहे, हमारे जीवन की जो प्रवाह है, जीवन का जो प्रवाह अखंडित रहे, बीच में खंडित न हो, इसलिए 100 वर्ष के भी आगे हम जब तक भी जिए तब तक ये सब साधन हमारे चलते रहे। हो गया। भूयश्च शरदः शतात् का अर्थ ये है कि इसके आगे भी जब तक हम बने रहेंगे तब तक ये सब प्रकार हमारे साथ रहे। 100 वर्ष से ऊपर का भी बता दिया है, आज बता दिया, और अब मैं वो बात बोलूंगा। अब त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र जो इसको कहा जाता है उसका भी अपन उच्चार करें। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही बार बोलते, कोई तो इसके बाद आप 3 बार उच्चारण करा करें, तो उसका हम सब लोग मिलकर, आप लोगों को भी अच्छे से आता, चलो 3 बार उसका उच्चारण हम करते, लेकिन उसका भावार्थ तो थोड़ा सा समझ लो, मैं 2 मिनट में समझा समय नहीं लेता। कि ये जो मैंने इसके पहले भी अनंत राव जी के इसमें कहा था कि जो ओम है यही त्र्यंबक है, इसके अंदर अ और म करके जो अक्षर 3 अक्षरों का जो समुदाय बना, ये ही परमात्मा का नाम है, मुख्य नाम है, और वो उसका द्योतक है। जैसे कि लाल लाइट देखने से रेलगाड़ी को समझ जाता है कि आगे कोई तो प्रकार की अड़चन है, वो उस प्रकार का सिंबल है ओम ये शब्द। तो इसी में त्र्यंबक करके इसकी जो उपासना करेगी, इसमें कहा हुआ है कि हम जैसे खरबूजा पूरा पकने के बाद ही छोड़ता है उसके डाली को, जब तक वो नहीं छोड़ता, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नंदू भाव का भी जीवन जब तक पूरा परमात्मा ने दिया तब तक वो बीच में उसको खंडित ना हो, इसलिए त्र्यंबकम यजामहे के का भी उच्चारण हम सब लोग स्वसर करते। आप बोले चलो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये 3 अक्षर के नाम से जो परमात्मा का नाम है शिव, शंभु और शंकर, तो ये उनके जीवन में तीनों भी गुण उनको परमात्मा दे। और अब आप सब लोग फूल बांट दीजिए। आपण करून घेतो, करता येते काम संजीवन आम्हाला पाहिजे, संजीव आल्यास या
ते पकडा करता येतील ना. या इकडे वहिनी तुमच्या बहिणीजवळ आहे इकडे बहिणीजवळ आहे तुमच्या बहिणीजवळ आहे और अब जितने भी यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों से मेरा यह निवेदन है कि वो लोग जो अभी हमने जो विचार रखे हैं तो उसको आशीर्वाद के रूप में मोहन भाऊ प्रेम इकडे के पुढे और स्नेह के रूप में दीर्घायुष्य के रूप में नंदू भाव को वहाँ प्राप्त हो या ना इकडून नंदू भाव के वजह से उनको भी रखना पड़ता है 100 साल जी नंदू भैया को अब मैं 3 बार स्वस्ति शब्द का उच्चारण करूंगा कि इसमें कल्याणकारी भावना है ठीक है विदेशी मागत रहता है ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम शांति शांति बस तुम्ही करायला पाहिजे Happy birthday to you. 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 कंटिन्यू सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की 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 तुझको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की तुझको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की तुझको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की तुझको है अनंत में जाके मिल जाना तुझको है अनंत में जाके मिल जाना तुम हो सुंदर भूल इस संसार की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की तुझको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की तुझको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अबलू गबलू खाने को मिलते लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू नंदू भाऊ हैप्पी बर्थडे टू यू नंदू भाऊ हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा अरे 100 साल जीना पड़ेगा तो खाना पीना भी पड़ेगा और वो प्योर घी के लड्डू खाना पड़ेगा कच्चे घी के हाथ के 100 साल के ऊपर मिला ना भाव आशीर्वाद चला हे घ्या मोबाईल घ्या पुन्हा